students, welcome to my YouTube channel Biologicity. In this video, I'll start chapter reproduction in organism. This is chapter number 1st of class 12th biology. The topics which we cover in this chapter are: first, what is reproduction? Lifespan क्या है? Organism में कितने types का reproduction होता है? Asexual reproduction के कितने modes हैं? Vegetative reproduction क्या है और इसके कितने modes हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितनी फेजेस होती हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में कितने इवेंट्स होते हैं? ओविपेरस एंड विविपेरस ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या है? क्या कभी आपने सोचा है कितने वास्ट नंबर ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज, नंबर ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से एग्जिस्ट कर रहे हैं अर्थ पे, एज वेल एज अपनी कंटिन्यूटी को भी मेंटेन किए हुए हैं, हाउ, कैसे? दिस इज बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोसेस से ये अपनी एग्जिस्टेंस एंड कंटिन्यूटी को भी मेंटेन किए। नो लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं है। इमॉर्टल मीन्स अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी डेथ सर्टेन है। नो लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़ के एक्सेप्शन है ये, एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कैसे हम बोल सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल है? देखते हैं। सपोज दिस इज अ सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये आपका। तो ये कैसे डिवाइड होंगे? इनका जो रिप्रोडक्शन का मोड है इट इज सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन प्रोसेस से ही डिवाइड कर रहे हैं, सेल डिवीजन प्रोसेस से। ये सिंगल सेल गेट्स डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल में डिवाइड हो गए। इसने अपना न्यूक्लियस का डीएनए दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, साइटोप्लाज्म दोनों डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब इसका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा। यहाँ पे किस चीज की डेथ हुई? जब कोई चीज है ही नहीं तो किसकी डेथ होगी? इन्होंने आगे ट्रांसफर किया। अगेन इन टर्न दीज सेल्स ग्रोज इन साइज में ग्रो हो गई और ये फिर से दो डॉटर सेल में डिवाइड हो गई। अगेन दे डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। सेम हियर, ये भी नहीं रही। यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म ही नहीं रहा क्योंकि ये पूरा का पूरा ट्रांसफर हो गया दो डॉटर सेल में, इनका सारा मटेरियल सेल का। इसलिए हम बोलते हैं कि ये आपकी क्या है? इमॉर्टल है, क्योंकि ये डिवाइड करती चली जा रही है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे डेथ नहीं हो रही है। इनको छोड़ के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबकी डेथ सर्टेन है। सो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये आपका एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू द यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ। अपने ही तरह के यंग वंस को ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इज लाइफ स्पैन। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू देयर यंग वन, देन दे ग्रो, दे मैच्योर होते हैं और अपने ही न्यू यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। न्यू यंग वंस को ये प्रोड्यूस करेंगे, नेक्स्ट इनकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो बर्थ से नेचुरल डेथ तक के टाइम पीरियड को हम लोग उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन बोलते हैं। लाइफ स्पैन बोलते हैं। So the time period from birth to the natural death of an organism, उस ऑर्गेनिज्म के बर्थ से नेचुरल डेथ तक के टाइम पीरियड को हम उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन बोलते हैं। लाइफ स्पैन आपका ग्रेटली वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ग्रेटली वेरी करेगा ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म की आपकी लाइफ स्पैन कुछ दिन ही होती है, फ्यू डेज ही होगी,
यहीं पे कुछ ऑर्गेनिज्म की आपकी लाइफ स्पैन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स भी हो सकती है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो आपका ये ग्रेटली वेरी करेगा, एज वेल एज आपका लाइफ स्पैन कभी भी शेप पे और साइज पे ऑर्गेनिज्म की डिपेंड नहीं करता है, शेप एंड साइज पे भी ये डिपेंड नहीं करेगा, शेप एंड साइज। आप देख सकते हैं साइड में टेबल में पैरेट एंड क्रो लगभग लगभग सेम साइज एंड शेप होता है, बट यहाँ पे पैरेट का जो लाइफ स्पैन है इट इज 140 ईयर्स एंड क्रो का जो है इट इज 15 ईयर्स। बाकी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। बनाना की लाइफ स्पैन है बनाना का 25 ईयर्स, राइस का लाइफ स्पैन है 3 to 4 ईयर्स, रोज का लाइफ स्पैन है 5 to 7 ईयर्स, बैनियन ट्री का है आपका 300 ईयर्स, बटरफ्लाई का सिर्फ 102 वीक्स, फ्रूट फ्लाई का 30 डेज, टॉर्टाइस का 100 to 150 ईयर्स, क्रोकोडाइल का आपका 60 ईयर्स है, एलिफेंट का 60 to 90 ईयर्स, डॉग का 20 to 50 ईयर्स, हॉर्स का 60 ईयर्स एंड काउ का 15 ईयर्स। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिपेंडिंग अपॉन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, कितने इंडिविजुअल आपके इन्वॉल्व है इंडिविजुअल्स। इफ single individual is involved in reproduction process, single individual or you can say that parent is involved in reproduction process, it is known as asexual reproduction, asexual reproduction. If two individuals or two parents are involved, two parents, it is known as sexual reproduction. In case of asexual reproduction, as single parent is involved, only one parent is involved, so the organisms which are produced are exactly same copy of their parent, exactly same copy, वो अपने पेरेंट्स के सेम कॉपी होंगे, लाइक मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली मीन्स स्ट्रक्चरली, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, जेनेटिकली क्योंकि इनके पास कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, सिंगली इन्वॉल्वमेंट, पूरा पूरा डीएनए इन्हीं का ही ट्रांसफर होगा आगे नेक्स्ट जनरेशन में, और हमें पता है कि डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल होता है आप में लाइफ के सारे प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। तो ये आपके मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सेम होंगे अपने पेरेंट्स से, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, दे आर क्लोन। क्लोन जितने भी ऑर्गेनिज्म ये प्रोड्यूस करेंगे वो आपस में भी क्लोन्स होंगे, एग्जैक्ट कॉपी। तो क्लोन क्या हो गए आपके, क्लोन्स वो ऑर्गेनिज्म है जो कि मॉर्फोलॉजिकली दैट मींस स्ट्रक्चरली एंड जेनेटिकली मींस जेनेटिक मेकअप डीएनए पूरा एग्जैक्टली सेम होगा, उनको हम क्या बोलेंगे, क्लोन्स। मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मोड्स को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज फिशन, फिशन मींस ब्रेक डाउन। जितने भी आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है मोस्टली वो फिशन वाले प्रोसेस से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। बडिंग, बडिंग में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म की सरफेस पे आउटग्रोथ एक प्रोड्यूस होती है, बड लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा और वो डिटैच होकर एक होल न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है। थर्ड है आपका जेम्यूल फॉर्मेशन, ये आपके इंटरनल बड लाइक स्ट्रक्चर है, इंटरनल बड लाइक स्ट्रक्चर है, बॉडी कैविटी होगी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वहां पे ग्रो करेंगे और फिर डिटैच होके आपका होल न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होंगे। फोर्थ इज फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में क्या होगी, ऑर्गेनिज्म की बॉडी मेनी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी और हर एक फ्रेगमेंट होल न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होगा। एंड द लास्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन, फिफ्थ नंबर पे। स्पोर फॉर्मेशन मेनली टेक्स प्लेस फंगस एंड एल्गी, फंगी एंड एल्गी में ही आपका स्पोर फॉर्मेशन ज्यादातर होता है, इनके थ्रू ये प्रोड्यूस करते हैं। जनरली स्पोर्स आपके फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब आपकी कंडीशन फेवरेबल नहीं होती। वन बाय वन हम लोग हर एक मोड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिशन, फिशन मीन टू ब्रेक डाउन, ब्रेक हो रहा है, ठीक। तो जनरली आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फिशन मोड से रिप्रोड्यूस करते हैं, सेल डिविजन वाले मोड से रिप्रोड्यूस करेंगे। तो इसमें आपके मोनरेंस एंड प्रोटिस्टेंस आते हैं, मोनरेंस एंड प्रोटिस्टेंस।
मोनोरेंस आपके वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनका सेल टाइप आपका प्रोकैरियोटिक है। ये क्या है? आपके प्रोकैरियोट्स हैं। एंड प्रोटिस्टेंस आपके यूनिसेलुलर है, जो कि कैसे हैं? आपके यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी सेल में नेकेड डीएनए इज प्रेजेंट, नेकेड डीएनए इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। एंड यूकैरियोट्स आपके वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनका जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, सो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। वो आपके फिजन वाले मोड से रिप्रोड्यूस करेंगे ऐसे ऑर्गेनिज्म। So the first type of fission is binary fission. Bi means two. So when one cell gets divided into two daughter cell, this type of division is known as binary fission. And in this again pattern of division पे basis पे हम लोगों ने इसको तीन parts में divide किया, तीन types में divide किया, not parts. Simple binary fission, transverse binary fission and longitudinal binary fission. So in simple binary fission, the plane of direction is not fixed. किसी भी पार्ट एंगल से आपका पर्टिकुलर सेल डिवाइड हो सकती है, किसी भी एंगल से, फ्रॉम हेयर, किसी भी एंगल से आपकी सेल डिवाइड हो सकती है। तो इट गेट्स डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल लाइक दिस। किसी भी प्लेन से आपकी डिवाइड हो गई, दो डॉटर सेल में न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, या कंप्लीट न्यू सेल्स। तो ये आपका एग्जांपल है प्रोटोजोन का, एमीबा का। एमीबा आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, फर्स्ट फिगर में कि सिंगल सेल आपकी पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, और ये दो आपके अमीबा फॉर्म हो गए। नेक्स्ट ट्रांसवर्स बाइंडरी फिशन, लास्ट फिगर आप देखिएगा। ट्रांसवर्स मींस हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली कब कोई आपकी सेल डिवाइड हो रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से। पैरामीशियम का यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, पैरामीशियम, हियर पैरामीशियम सीलिया प्रेजेंट होते हैं इसकी पूरी बॉडी सरफेस पे, स्मॉल स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स लाइक दिस। तो यहाँ पे कंप्रेशन, बीच में कंप्रेशन होगा, इस जगह पे कंप्रेस्ड हो रही है सेल लाइक दिस। ये दो न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। तो आप डायग्राम में देख रहे होंगे, सिंगल पैरामीशियम है, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, फरो फॉर्मेशन हो रहा है, और देन ये दो पैरामीशियम में डिवाइड हो गया। तो इस टाइप के डिवीजन को हम लोग बाइंडरी फिशन, ट्रांसवर्स बाइंडरी फिशन बोलते हैं। नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडनल बाइंडरी फिशन इन केस ऑफ यूग्लिना। यहाँ पे आपका ये यूग्लिना है, यूग्लिना। जब लेंथ वाइज आपका डिवीजन हो, लेंथ वाइज लाइक दिस, vertically, that is euglena, this is flagella। जब आपका ये वर्टिकली डिवीजन हो लाइक दिस, यहां से डिवीजन हुआ, इसको, इस टाइप के बाइंडरी फिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल बाइंडरी फिशन। नेक्स्ट इज मल्टीपल फिशन। मल्टी मीन्स होता है मैनी। तो हेयर सिंगल सेल, सपोज दिस इज अ सिंगल सेल, हेयर इट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेल में, तो इसका न्यूक्लियस आपका मैनी न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा, मैनी न्यूक्लियाई, ये डिवाइड हो गया। नाउ ईच न्यूक्लियाई गेट्स सराउंडेड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, सबके चारों तरफ थोड़ा 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 साइटोप्लाज्म आ जाएगा लाइक दिस, साइटोप्लाज्म आ गया। एंड नाउ दिस स्ट्रक्चर गेट्स बर्स्ट, ये स्ट्रक्चर बर्स्ट हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, एक सेकेंड, इट गेट बर्स्ट, एंड ये डॉटर न्यूक्लियाई बाहर रिलीज हो जाएंगे एनवायरमेंट में, बाहर रिलीज हो गए एनवायरमेंट में डॉटर न्यूक्लियाई, एंड गिव राइज टू होल न्यू ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इससे डेवलप हो जाएगा। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सिस्ट। अब इसको हम क्या बोल देंगे? सिंगल सेल ना बोल के सिस्ट बोल देंगे, जिसके अंदर छोटे 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 आपकी डॉटर सेल प्रेजेंट है। डायग्राम में देखिए, दिस इज अ पेरेंट सेल, ये आपकी पेरेंट सेल, हियर इट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आपके मेनी न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया है। नेक्स्ट वाले में देखिए मेनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट है इस सिस्ट में। अब इस सेल को क्या बोल देंगे हम? जो पेरेंट सेल थी, नाउ इट इज नोन एज सिस्ट। दिस सिस्ट देन ब्रेक्स आउट, ये ब्रेक हो जाएगी, एंड इससे सारे के सारे डॉटर सेल बाहर रिलीज हो जाएंगी, सारी डॉटर सेल्स आपकी बाहर रिलीज हो गई, और इससे पूरा का पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म, नया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा।
Next mode of asexual reproduction is budding. This is budding. So in this mode of reproduction, a small outgrowth is formed. A small outgrowth. Suppose it is an example of Hydra. टेंटिकल्स हैं ये, इसके मूव करते हैं, ये आपका टेंटिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे एक बाहर बॉडी सरफेस पे आउटग्रोथ फॉर्म होती है, बाहर प्रोजेक्शन है बाहर की तरफ। दिस इज नोन एज बड। इसको हम आउटग्रोथ को क्या बोलते हैं? बड। ये लेटर ऑन पेरेंट सेल से डिटैच हो जाती है। लेटर ऑन पेरेंट सेल के बोल रहे हैं, पेरेंट ऑर्गेनिज्म से डिटैच हो गई, ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म से डिटैच हो गई। डिटैच होने के बाद होल न्यू हाइड्रा में फॉर्म हो जाएगी, होल न्यू हाइड्रा में फॉर्म हो जाएगी। तो इस मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग बडिंग बोलते हैं। डायग्राम में देख लीजिए, हियर इट इज हाइड्रा, यहाँ पे स्मॉल बड लाइक स्ट्रक्चर आउटग्रोथ हुआ जिसको हम बड बोल रहे हैं। अगेन ये यहाँ पे ग्रो किया साइज में, ग्रो होने के बाद ये यहाँ से डिटैच हो गया, डिटैच होने के बाद ये होल न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो गया। दिस इज नोन एज बडिंग प्रोसेस। जेम्यूल फॉर्मेशन। जेम्यूल्स आर इंटरनल बड। ये क्या है? आपकी इंटरनल बड है, इंटरनल बड। अनलाइक बडिंग, बडिंग में क्या था? बाहर बॉडी सरफेस पे बाहर की साइड बड प्रोड्यूस हो रही थी, बट ये क्या होता है? ऑर्गेनिज्म में इंटरनल कैविटी होती है, इंटरनल कैविटी, उस कैविटी के अंदर की साइड ये फॉर्म होते हैं। तो इन केस ऑफ स्पंजेस, स्पंजेस में स्पंजेस आपके एनिमल किंगडम के सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, लोअर ऑर्गेनिज्म है, जो कि आपकी फाइलम पोरीफेरा को बिलोंग करते हैं। पोरीफेरा, पोरीफेरा में अब इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं, इंटरनल साइड पे आपको स्मॉल स्मॉल येलो कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इंटरनल बड दिख रही है, ये आपके क्या है? जेम्यूल्स हैं। दीज आर फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ये आपके कब फॉर्म होंगी? जब आपकी स्पंजेस के लिए कैसी कंडीशन होगी? अनफेवरेबल, अनफेवरेबल। एंड ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन ये फिर से आपका होल न्यू स्पंज में डेवलप हो जाएंगे जेम्यूल्स। लेफ्ट साइड में आपका स्पंज का डायग्राम दिया गया है, राइट साइड में स्मॉल येलो कलर के आपके जेम्यूल्स हैं, और ये आपका जेम्यूल्स का डिटेल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट क्या होते हैं? स्मॉल स्मॉल पार्ट। तो इस केस में आपका पेरेंट बॉडी मेनी पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, मेनी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, और हर एक फ्रेगमेंट आपका होल न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो रहा है। यहाँ पे देखिए, ये पार्ट आपका होल न्यू ऑर्गेनिज्म में, होल न्यू प्लेनेरिया में डेवलप हो रहा है। प्लेनेरिया यहाँ पे एग्जांपल है इसका फ्रेगमेंटेशन का। इस टाइप के हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स आर ऑल्सो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये भी आपके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर जनरली आपके स्पोर्स फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन। जब आपकी कंडीशन सुटेबल नहीं होगी तब ऑर्गेनिज्म स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। मेंबर्स ऑफ किंगडम फंगी, फंगी किंगडम के मेंबर्स, फंगी एंड प्लांट किंगडम के सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म दैट इज एल्गी, ये आपका स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ स्पोर्स। फर्स्ट, जू स्पोर। जू मींस एनिमल। तो ऐसे स्पोर जिसमें मूवमेंट हो, मूवमेंट किसकी वजह से होगा? फ्लैचेला की फ्लैचेला प्रेजेंट होंगे, तो जिसमें मूवमेंट होता है उनको हम जू स्पोर्स बोलते हैं। लाइक दिस, फ्लैचेला प्रेजेंट है। एग्जाम्पल इज क्लेमाइडोमोनास, इट इज एन एल्गी, क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट है स्पोरेंजियोस्पोर। राइजोपस में, राइजोपस आपका ये फंगस है, राइजोपस या फंगस। फंगस में स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल स्मॉल थ्रेड्स। तो ये हर एक थ्रेड को हम बोलते हैं हाइफे, हाइफे। एंड इस हाइफे के नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं माइसीलियम। नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम, माइसीलियम। हाइफे आपके वर्टिकली भी ग्रो करते हैं लाइक दिस,
वर्टिकली ग्रो कर रहे हैं। इसमें जो टर्मिनल सेल होती है स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे, जो टर्मिनल सेल होती है ये आपकी स्वेल कर जाती है, इट गेट्स स्वेल्ड, राउंड स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका लाइक दिस। एंड जो इसका न्यूक्लियस है मेनी न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा, मेनी न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया। and each nuclei gets surrounded by a small amount of cytoplasm. Now these structure now known as sporangiospour, इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, sporangiospours। एंड sporangiospours जिस भी सेल के अंदर प्रेजेंट है अब उसको हम क्या बोलेंगे, sporangium, sporangium। ये स्पोर्स आपके इनसाइड सेल फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट कोनिडिया, ये भी फंगस में है, पेनिसिलियम में, एग्जाम्पल पेनिसिलियम के केस में लाइक पेनिसिलियम। यहाँ पे जो हाइफेक में टर्मिनल सेल है, टर्मिनल सेल, इसमें बड ऑफ लाइक स्ट्रक्चर निकलेंगे, बडिंग मतलब बाहर की तरफ स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, बाहर की तरफ टूट टूट के। इनसाइड सेल नहीं है, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर की साइड नहीं, बाहर ये टूट टूट के सेल्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया, कोनिडिया। सेम लाइक दिस, ये आपकी टर्मिनल सेल, टर्मिनल सेल से बाहर की तरफ ये स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं, तब हम स्ट्रक्चर्स को क्या बोल रहे हैं, कोनिडिया। डायग्राम में देख लेते हैं। हियर ज़ूस्पोर, फ्लैजिला प्रेजेंट है, स्मॉल स्पोर्स प्रेजेंट है जिसके ऊपर फ्लैजिला ही लगे हुए हैं, इनको हम क्या बोल रहे हैं, ज़ूस्पोर। नेक्स्ट फिगर में राइजोपस का डायग्राम दिया गया है, जो टर्मिनल सेल थी क्या कर गई, स्वेल कर गई, साइज में देखिए ग्रो कर गई होगी, इसके अंदर मेनी स्पोरेंजियोस्पोर्स प्रेजेंट है और इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम। ये बर्स्ट हो गई, स्पोर्स बाहर रिलीज हो गए। इस फिगर में देखिए बिल्कुल नीचे की साइड टर्मिनल बड थी, टर्मिनल सेल थी, बाहर की तरफ स्मॉल स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, बाहर की तरफ ये स्मॉल स्ट्रक्चर बाहर की तरफ फॉर्म हो रहे हैं पेनिसिलियम के केस में, इनको हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया। एक बार सारे मोड्स को हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं इस फ्लो चार्ट से। मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए फिशन था, फिशन में ब्रेक डाउन हो रहा था, एक सेल दो में या दो से ज्यादा में डिवाइड हो रही थी, जब दो में डिवाइड हो रही थी हम इसको क्या कह रहे थे, बाइनरी फिशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है मोस्टली फिशन। एंड मल्टीपल फिशन में क्या था, आपका जो न्यूक्लियस था मेनी न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया था और हर एक न्यूक्लियाई के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म आ गया था, एंड ये जो सेल थी इसको हम क्या बोल दे रहे थे फिर, सिस्ट। तो मल्टीपल फिशन इसका था। डिपेंडिंग अपॉन द पैटर्न प्लेन ऑफ डिविजन, इट इज बाइनरी फिशन इज ऑफ 3 टाइप्स। सिंपल में किसी भी प्लेन से डिवाइड हो जाए, दो में दो पार्ट में सेल डिवाइड हो जाए, इट इज नोन एज सिंपल फिशन। ट्रांसवर्स फिशन में क्या था, हॉरिजॉन्टली जब डिवीजन हो रहा है, कोई भी सेल आपकी हॉरिजॉन्टली इस तरह से डिवाइड हो रही है तो वो आपका ट्रांसवर्स था। एंड लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन में क्या था, लेंथ वाइज जब आपकी सेल डिवाइड होगी तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल था। बडिंग के केस में एक स्मॉल आउटग्रोथ थी, हाइड्रा एंड ईस्ट इसका एग्जांपल था, हाइड्रा एंड ईस्ट। तो बाहर की तरफ जब बॉडी के बाहर की तरफ आपका आउटग्रोथ होगी लाइक दिस, तो आप हम इसको क्या बोलेंगे, बड। एंड ये बड आपका डिटैच हो जाएगी पेरेंट ऑर्गेनिज्म से और फिर होल न्यू ऑर्गेनिज्म में फॉर्म हो जाएगी। तो ये बडिंग वाला प्रोसेस था। जेम्यूल, स्पंजेस के केस में इंटरनल बड फॉर्म हो रही थी, इंटरनल बड, उसको हम क्या बोल रहे थे, जेम्यूल। तो जेम्यूल आपके ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में ये भी फॉर्म होते थे, अंदर की साइड आपकी बड फॉर्म होगी इनर साइड पे, तो इनको हम जेम्यूल बोलते थे, इनके थ्रू रिप्रोडक्शन था। इन केस ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑर्गेनिज्म गेट डिवाइडेड इनटू मेनी फ्रेगमेंट। प्लेनेरिया में पूरा पूरा आपका ऑर्गेनिज्म मेनी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया था और हर एक फ्रेगमेंट होल न्यू प्लेनेरिया में डेवलप हो चुका था, होल न्यू प्लेनेरिया में, तो इसको हम फ्रेगमेंटेशन बोल रहे थे। एंड जब स्पोर के थ्रू, स्पोर के आपके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये आपका अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पे ज्यादातर फॉर्म होते हैं, जब सुटेबल नहीं होती है तो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। इसमें टाइप्स ऑफ स्पोर थे, ज़ूस्पोर जो कि मोटाइल थे, स्पोरेंजियोस्पोर्स टर्मिनल बड स्वेलन हो जाती थी और उसके अंदर स्पोर फॉर्म हो रहे थे, उनको हम स्पोरेंजियम स्पोर बोल रहे थे। एंड कोनिडिया में क्या था, बाहर की तरफ बड ऑफ हो रहे थे, बाहर की तरफ निकल रहे थे स्ट्रक्चर राउंड राउंड स्पोर्स, इनको हम कोनिडिया बोल रहे थे। एग्जाम्पल इज पेनिसिलियम, पेनिसिलियम आपका कोनिडिया का एग्जाम्पल है। स्पोरेंजियोस्पोर में आपका राइजोपस था एंड ज़ूस्पोर में आपका क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास।